हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन आज पूछबो करी है तो नमाज रोज़ा ना पूछी। बहुत से पूछेंगे माँ से भी बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ का रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहे मूसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा। अरे वो चीज़ पूछो जिससे तुम्हारा करने से तुम्हारी आखिरत अच्छी। किससे पूछोगे? आज सुबह उठी हैं लोग तो प्रधान के द्वारे पहुंच गई, आधा घंटा तेल लगाई हैं, तब प्रधान दी का एक बीड़ी और बहुत बड़ा सखी हुए तो एक चाय पिलाई दी। एक चाय के लिए आधा घंटा इधर की उधर उधर की इधर। जाओ तो किसके पास जाओ? कुरान कहता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह फरमाता उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनके पास बैठो, हुआ बैठी हो, हिया कुआं लगाई हो, हिया कुआं न लगाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई करा के दो लोगों में दुश्मनी न कराओ, फूट पैदा न करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो, तोड़ मड़ोड़ न करो। हाँ, अगर दो लोगों में बनती न हो, बोलचाल न हो, और दोनों में बोलचाल करवाने के लिए, सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो। झूठ बोलने पर भी सवाब है वहाँ। जैसे एक से कहा यार वो बहुत तुमका याद करते यार, बहुत तुमका मयात है, तुमसे मिलक चाहत है, और कुछ नहीं तो कह दूसर के थी जाओ यही बात कहो, ऐसे बोल बोल के मिलाई दो। तो हदीस पाक सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में झूठ बोलकर सुलह करा दे, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। वाह क्या बात। सुलह कराओ, आपस में तोड़ मड़ोड़ न करो, भाईचारगी बनो। एक हदीस पाक में और नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और आपस में जलन न करो, वला तबागदू, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन के रहो। लेकिन आज भाई भाई तो हम कहते हैं और काम दुश्मनों जैसा करते हैं। कहने से सिर्फ भाई भाई नहीं होगा, भाई बनो और भाई का हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो बहुत से मुसलमान बेचारे नबी और इस्लाम की मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर मदीना चले गए, गरीब हो गए। तो हुजूर ने मदीने वालों से कहा है मदीने के अंसारियों, या मक्का से आने वाले मुसलमान तुम्हारे भाई हैं। इतना कहा कि हर मोमिन भाई भाई, कि एक एक अंसारी उठे और एक एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा, कहा चलो तुम हमारे भाई, तुम हमारे भाई। सबको बुला ले गए मदीने वाले एक एक करके कि हमारे भाई हो। बचा कौन? सिर्फ हजरत अली शेर खुदा बचे। उनको कोई नहीं ले गया, तब हजरत अली रो पड़े।
हुजूर ने फरमाया अली रो रहे हो? कहा क्यों न रोऊं, मदीने के लोगों ने सबको अपना भाई बनाया, हमको किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। तो हुजूर ने फरमाया था अली रो नहीं, सब मदीने वालों के भाई हैं, लेकिन तुम अंता फिद दुनिया वाला आखिरा, अली तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरत अली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मदीना वाले भाई बनाए तो किया एक अंसारी अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेके गए, कहा तुम हमारे भाई हो, घर लेके गए और उसके बाद कहा तुम हमारे भाई हो, भाई का आधा हक होता है, मदीने में तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारी कोई बीवी नहीं, लिहाजा मैं अपना घर आधा आपको देता हूँ, आधा अपने को लेता हूँ। भाई हो, भाई का आधा होता है, आधा घर दे दिया, जो दौलत थी निकाला, आधा बांट दिया, का आधी दौलत तुम्हारी आधी हमारी। फिर एक बाग थी उसको भी आधा बांट दिया, कहा तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा हक होता है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। फिर उसके बाद अंसारी कहते हैं मेरे निकाह में 2 औरतें हैं, तुम्हारे यहाँ कोई औरत नहीं है, लिहाजा दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं उसको तलाक दे दूं और इद्दत गुजार कर तुम उसको अपने निकाह में ले लो, ताकि तुम भी एक भाई बीवी वाले हो जाओ। क्या बताओ कोई करेगा ऐसा? दोनों बीवियों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तलाक दे दूं, उसको अपने निकाह में ले लो। लेकिन वो गयूर सहाबी हम लोग हुए तो कहे लाओ सब लाओ, ठीक है सब हजम है। लेकिन वो अब्दुर्रहमान बिन औफ, कैसी गैरत थी उनके अंदर, कहे मदीने के भाई ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, ये दौलत भी मुबारक, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो, मुझे तो मदीने की बाजार का रास्ता बता दो, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, मैं तिजारत करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। गए मदीने की बाजार में, थोड़ी पनीर खरीदा और एक जगह बैठे बेचा तो अल्लाह ने उसमें बरकत दी, फिर खरीदा फिर बेचा। चंद दिनों में अब्दुर्रहमान इतने मालदार हो गए, इतनी तिजारत में बरकत हुई कि 700 ऊँटों पर मुल्क शाम से उनका माल लद लद के मदीना आने लगा। क्या बात, बेशक। 1-2 ऊँट नहीं, 700 ऊँटों पर ऐसी बरकत अल्लाह ने अता फरमाई। ऐ लोगों ज़रा गौर करो, आज मुसलमान भीख मांगता है, देखो अक्सर कुर्ता तहमत पहने, टोपी लगाए, दाढ़ी रखाए, भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम नमाज पढ़ के ज़मीन पे फैलो, हम तुम्हें रोज़ी देंगे, बेशक अल्लाह का वादा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस्सलाह, ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन में फैलो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो, हम तुम्हें देंगे। तिजारत करो, मेहनत करो, किसी के ऊपर बोझ न बनो। तो मैं कह रहा हूँ कि बैठो, दीन सीखो, वक्त मिले तो किसी दीनदार के पास बैठो, बैठोगे तो इंशाअल्लाह सोहबत का बड़ा असर होता है। लेकिन आज बैठोगे किसके पास? होटल पे बुराई तो मौलवी के, जहाँ बैठे हो मौलवी की बुराई। अरे मौलवी की बुराई करोगे तो दीन किससे सीखोगे? कुरान की आयत नादिल हुई, मा काना मोहम्मद नबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकि रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। तो साहबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। कहा फिर हम लोग दीन किससे सीखेंगे? तो हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत में जो आलिम होंगे उन्हें से तुम्हें दीन सीखना है। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन सिखाएंगे। लेकिन आज लोगों को जलन है तो मौलवी मौलाना से, अगर देख लीन मोटरसाइकिल पर या कहूँ 4 पहिया पर, तो कहीं लागत है कहूँ रसीद के हाथे आएगा, मार दीस कोनो मदरसक चंदा।
अगर फटे पुराना में है तो कहे मौलवी बनाए का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जुहात। हसद न करो मौलवियों से, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। एक बादशाह था, उसके दरबार में बहुत से लोग रहते थे। एक मौलाना साहब रहत रहे, बैठे रहत रहे, कोई दिन के मसला हो तो बताए दें। शाम के जाए लगे तो मुसाफा मिला गेरा कैस बादशाह दे दें, वही माँ मौलाना के भला हो। तो मौलाना के दरबार में एक हिजड़ा भी रहत रहा है। हिजड़वा देखिस तो कैसे रे, ये तो मौलवी बैठ बैठ के ले जाते गेरा कैस। जलने लगा। एक दिन आवा बादशाह से कहा इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहे आलिम है आलिम। कहा आलिम आलिम कुछ नहीं है, अगर इजाज़त दे तो भी हम मसला पूछते को मसला ना बताए पी है, कहीं पूछो। तो हिजड़वा कैसे हाँ बता मौलाना साहब। मौलाना साहब ने कहा बोल। हिजड़े ने कहा बताइए कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ इसका को बताए पी। हम यहाँ तकरीर करे हो जैसे सुबह अनपारा लोग कहाँ हैं, 7 मऊ के रहा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है, तो हम बताए बेबे। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। मौलाना साहब घड़बड़ाने, कहीं न और कुछ है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहो कहूँ नहीं लिखा है, ओका भगावे रहे मौलाना का। पूछी ना और कुछ, कहीं ना एक और है, कहीं का ये बताओ दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी, यहू कहूँ नहीं लिखा। मौलाना साहब बहुत परेशान, कहीं न और कौन सवाल है, कहीं भाई यही 3 है। मौलाना ने कहा बादशाह सलामत, एक दिन की इजाज़त दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा कहे देखियो अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताइबे करत। बादशाह हो समझ गए, कहीं नरे जब मौलाना नहीं थे तब बैठ बैठ के क्यों रुपया लेके जाते थे। ठीक है जाओ, परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उस ज़माने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे आए घरे, अब कोनो किताब में लिखा हो तो उसका उठा के देखें। चढ़े मौलाना आए घरे, लेटे, चढ़ा बुखार मौलाना के, ई करवट ऊ करवट कि परसों तो फांसी हुई करी। कहाँ लिखा है? इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, धोबीवा कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खटखटे। मौलाना दरवाज़ा खोले, सलाम अलाम हुआ। धोबी पूछे हज़रत आज आप बहुत परेशान हैं, क्या बात? कहीं कोई बात नहीं। कहीं कुछ तो बताइए। कहा बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने 3 सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूँ। कहा क्या पूछा है? कहा जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। इन बताइए तो। इन 3 सवाल किया। कहा क्या? कहा पहला दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो कहा आपने क्या बताया? मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे फांसी देंगे। धोबी कहे जाके आराम से लेटो, और परसों जब वहाँ जाए आपसे पूछिए तो कहे ये छोटे छोटे मसले हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। आप काहे परेशान? मौलाना कहीं ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू सब दिन कपड़ा धोए तुका कैसे मालूम है रे? कहीं मालूम है, कहीं का कहीं हुए ही बताइए। मौलाना बोले सही बताओ यार, ऐसे है तो सोच साच, अब अगर जान पेबे तो जेबे नहीं, भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे ऐसे चले जाए फोकट के काम तमाम हो जाए। कहीं नहीं नहीं आप परेशान न हो। खैर मौलाना को सुकून मिला। तीसरे दिन मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा रहा, हिजड़ा आएगा सामने। कहे हाँ मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी पहुंचा, गधा बैठा, गया, खटखटाया दरवाज़ा, इजाज़त मिली तो गधा सुतरा ने गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, गधा लेके आ रहा, गधा उधर रख। कहने गधा लेके आऊँगा। फिर मना किया गया तो उसने कहा गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, मैं गधा लेके आऊँगा। बजिद हो गया तो इजाज़त मिली। धोबी गधा लेकर अंदर पहुंचा। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया। कहा तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? बधोबी जो सोटा से गधावा खाकत रहा, वही सोटवा से बादशाह के कमरा नापेला। कुर्सी से इधर नापिस, उधर नापिस, उधर नापिस, उसके बाद डंडा लाइक ठड़ियाए देश। ए हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, बे पता चल जी।
तो हिजड़वा जनतो नहीं रहा है। कहते नहीं सही कहा था। कहने न मान तो नाप के देख ले। यहाँ एक जिला नाप ना मिले पूरी दुनिया को नाप पे। कहते नहीं सही कहा था। कहीं दूसरा सवाल क्या है? क्या आसमान पर तारे कितने हैं? बधुबेवा अपने गधा के पूंछ पकड़िस और कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने नहीं सही कहा था। कहने नहीं शक स्वभाव है तो देख ले गिन के। कहने नहीं ठीक है ठीक, और जनतो नहीं रहेगा, सिर्फ मौलवी फंसावे खाते। तीसरा सवाल क्या है? कहा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं? बधोबी आंख बंद की हिस्स और गिनती गिने शुरू की हिस्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी। फिर शुरू से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक फिर छोड़ दी। फिर शुरू से गिने 2-3 दफ़ा गिनती गिनी छोड़िस, गिनती गिनी छोड़िस, बाँखी खोलिस और हिजड़वा के पकड़िस और वही सोंटा से पीटे ला। तो हिजड़ा चिल्लाना, बादशाह सलामत बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे? धोबे ने कहा चुप रहिए, पहले इसको ख़त्म करूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहाँ ऐसा क्यों? पहले इसको मार लेने दीजिए पहले। करे कहा क्यों बताओ तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं गिनने देता, पहले इसको ख़त्म करूँगा फिर बताऊँगा। तो हिजड़े ने कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना के जलन में हमने कहा था बचा लीजिए। तो मारा भी गया और रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों, आलिमों से हसद न करो। लेकिन आज बड़ा अफसोस है, शादी हुई तो दुल्हा आए तो 30 गाड़ी लागत है कोनो मंत्री के बारात आवत। उसके बाद जब मौलाना निकाह पढ़ी है इमाम साहब, और जब पढ़ के कही है 5000 दे दो तो जइए 10 ठोरे बाहर सल्लाह करे। अरे 30 गाड़ी बंधा रहा तब तो सल्लाह नहीं की है कोनो से? इतना इंतजाम किया तब सल्लाह नहीं किया, और इमाम को नजराना देने के लिए पंचायत हो रही है उधर। वो गरीब मौलवी जो थोड़ी सी तनख्वाह पे तुम्हारी मस्जिद को देखे, तुम्हारी नमाज देखे, जनाजा देखे, फातिहा देखे, दुख दर्द में काम आए, वो कभी निकाह का मौका मिला तो नजराना देने के लिए तुम पंचायत कर रहे हो। तुम्हें तो खुशी से अपने इमाम को देना चाहिए। हदीस पाक में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया।